जिल्ह्यातील व तसेच देगलूर तालुक्यातील ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातमीपत्रासाठी आजच आमच्या ताजा हालात न्यूज लाईव्ह या चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राइब करा. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन इला यौमिद्दीन. क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद. अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालहा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खिलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा. आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिहिन नबिय्युल अमीन. यकीनन तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है. तमाम हम्द सना अल्लाह गुरु बरकत के लिए है. दुरूद और सलाम, हजारों लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. काबिल एहतराम जिम्मेदारान जमात और मेहमानान, जिसमें मुफ्ती अहमद साहब और दीगर शोराए कराम, मेहमानों मेजबान शोरा और मेरे मुखातिब देगलूर के मौजूद तरीन हज़रात, मैं कुरान हकीम की जिन आयत की तिलावत की उसकी तर्जुमानी से पहले तमाम ये जो उन्वान जो है रुजू इलल कुरान, ये दरअसल जमात इस्लामी मरकज ने इसको शुरू किया. इंडिया के कोने कोने जहां जहां भी जमात की शाखें हैं, इस उन्वान पर फोल्डर्स तकसीम हो रहे हैं, खिताब आम हो रहे हैं, जुमा के खुतबे. काबिल मुबारकबाद जमात इस्लामी. लेकिन साथ ही साथ मेरी आगाज से पहले एक शेर और उसके बाद दो आयतों का तर्जुमा, फिर उसके बाद में एक अहम मरहूम का कोटेशन. सबसे पहले तो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था वो हम पर फिट होता है. वो जमाने में मौजिज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मौजिज थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर. सामीन हज़रात, जो सूरह मोहम्मद की जो मैंने आयत पढ़ी उसका तर्जुमा यह है, क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या इनके दिलों पर कुफल चढ़े हुए. दूसरी आयत जो मुखातिब है हमसे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खिलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन. ऐ मुसलमानों, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और शैतान के कदम ब कदम न चलो. शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन. सामीन हज़रात, ये रुजू इलल कुरान की इस मुहिम में आज से करीब आज़ादी हिंद से पहले एक मारूफ हस्ती, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, मौलाना महमूद हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनको असीर माल्टा भी कहा जाता है, उनका एक कोटेशन कोर्ट से सुनिए आप. कितने साल पहले उन्होंने कहा और आज भी वो हम पर फिट होता है. क्या कहा था कि उन्होंने जब माल्टा की जेल से तशरीफ लाए, हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तो दारुल उलूम देवबंद ने एक बड़ा जलसा मुनक्किद किया जिसमें तमाम उलमाए किराम, मौजिद तरीन चोटी के हजरात, जिनका जमाना लोहा मानता था, वो तमाम के तमाम हजरात उसमें मौजूद थे. तो उन्होंने कहा कि मुझे
कोई लंबी चौड़ी तकरीर करनी नहीं है, सिर्फ 2-3 बातें जो मेरा एहसास है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। वो एहसास आप खुद गौर से सुनिए कि क्या कहा था मौलाना महमूद हुसैन ने। क्या कहा था? हमने तो माल्टा की जेल में 2 ही सबक सीखे। गौर से सुनिए, हमने तो माल्टा की जेल में 2 ही सबक सीखे हैं। ये सुनकर सारा मजमुआ हैरान होकर हवातंगोश हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं जेल की तन्हाइयों में इस पर गौर किया कि मुसलमान पूरी दुनिया में, मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में दीनी और दुनियावी हैसियत से तबाह क्यों हो रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। गौर से सुनिए, और मैंने इस नतीजे पर पहुंचा, वो आपको गोश गुजार कर दे रहा हूं। तमाम उलमाए किराम से मैं कहूंगा कि मुल्क के कोने कोने में मेरी बात पहुंचा दिया। इसके 2 ही सबब हैं। नौजवानों गौर से सुनो, इसके 2 ही सबब हैं। नंबर 1, कुरान को छोड़ देना, और नंबर 2, आपस के इख्तिलाफात और खारजी। मुसलमानों, मैं इंशाअल्लाह जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं आज़म लेकर आया हूं कि ये बची हुई जितनी मेरी सांसें हैं इस काम में सर्व कर दूंगा कि कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम करूंगा और मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफात और जंगो जदाल को किसी कीमत पे बर्दाश्त न करने दूंगा। आखिरी सांस तक। हज़रात, मौलाना महमूद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के वो गूंज, वो पुकार, वो तड़प की, वो दर्द की, कई साल जेल में रहकर उन्होंने क्या सोचा, उम्मत के लिए कितना तड़पा कि मुसलमानों की तबाही की क्या वजह हो सकती है। आज भी तो वही है, आज भी तो वही है। हालांकि कुरान करीम से ताल्लुक जो भी मजबूत करेगा वो उसका मुकाम आला रफ़ा होगा। गौर कीजिए, जिस महीने में यह कुरान नाजिल हुई, शहर रमजान लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, रमजान ही वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। ये कुरान एक कसौटी है, हक और बातिल को खोल कर रख देने वाली किताब है। फिर जिस रात में नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सामीन हज़रात, जिस रात में नाजिल हुआ वो कद्र की रात, जिस महीने में नाजिल हुआ अजीम महीना, फिर जिस फरिश्ते पर नाजिल हुआ वो सारे मलाइका का सरदार, फिर जिस रसूल पर नाजिल हुआ फख्रे अंबिया, अफजलुल अंबिया, हबीबे खुदा, सरवरे कायनात, किश्वरे रिसालत, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल। और मुसलमानों, हमारा तर्ज़ अमल इस कुरान के साथ क्या है, सोच लीजिए। हालांकि सहाबा का क्या मामला था, कुरान से उनके ताल्लुक की सबूत देखी। जब मदीने में शराब के हराम होने की हुर्मत का ऐलान हुआ तो आपने पढ़ा है, बारहा सुना है कि शराब मदीने की गलियों में बहा दी गई। नालियों में जैसा गंदा पानी बह रहा है, मदीने की गलियों में शराब वैसे बह रही थी। यहां तक मौरिकीन ये लिखते हैं कि जब वो ऐलान, मुनादी करने वाला ऐलान कर रहा था, आधा घूंट हलक के अंदर गया था, आधा घूंट मुंह में था। कुरान की अहमियत का आलम यह था सहाबा का कि वो आधा घूंट भी पीने के बजाय घूंट पिए। इसीलिए तो वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए, जलील हुए, तारीफ पूरा होकर। यह हकीकत आज
जब पर्दे का ऐलान हुआ, पर्दा लाजिम हो गया औरतों के ऊपर। शिर्क का ऐलान हुआ, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क से बेजारी का ऐलान हो गया। मीरास की तकसीम का मामला हुआ। आज मुसलमान एक घराने में हम गए, दो बहनें आई थी हमारे पास जमात इस्लामी कि हमारे भाइयों ने हमको चरखा देने से इनकार कर दिया। भाइयों से हमने कहा कि अरे क्या दे बोल रहे आप? तकरीबन 20 करोड़ रुपए की जायदाद हमारे बाप की तरफ से हम दो भाइयों को मिली, ये बच्चियों को ये फुटे हुए देना, जबकि हमारा बाप इनकी शादियों में 10-10 लाख रुपए खर्च कर चुका है। नहीं मानते हम कुरान को। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, इन भाइयों ने कहा, ये हमारे कानों ने सुना। और ये वही भाइयां नहीं, आज तकरीबन जगह मीरास की तकसीम में डंडी मारी जा रही है। फिर महर का मामला, 90% मुसलमान उधार महर रखते, 90% मुसलमान, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि महर को नकद अदा करो, चाहे थोड़ा हो या कम हो ज्यादा हो, बहरहाल महर को नकद अदा करो। फिर हुकूक अल्लाह का मामला, नान मुफ्ते का मामला, हुकूक लिबाद का मामला, ज़कात की अदायगी का मामला, और गुस्सा हराम है। वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से ये बात आती है कि उनके गुलाम ऐसा बैठे हुए थे, उनके गुलाम एक बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आपको गुस्सा आया, आप मारने के लिए जा रहे थे, वो गुलाम ने उनके सामने ये आयत पढ़ी, वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। आपका खुला हाथ से गिर गया, उसको बुलाए, चूम लिए, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे बचा लिया, तुझे मैं आजाद करता हूं। क्या ऐसा हम मुसलमान कर सकते? बाजू वाले की नाली का पानी आया हैदराबाद में, 2 कत्ल हो गए। ऐसे कई मामला है। निजामाबाद में बंडी के ऊपर एक झगड़ा हुआ, सिर्फ 2 रुपये पर 1 कत्ल हो गया, जबकि कुरान ये कह रहा है कि वल्काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल-आफ़ीन अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह के महबूब बंदे वो हैं जब गुस्से को पी जाते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है। और हम कहाँ गए? गुस्से को पीते नहीं है, बल्कि गुस्से को और इजाफा करते। ज़िना, वला तक़रबुज़ ज़िना, आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ज़िना में मुलव्वस है। हाज़िरीन मोहतरम, ऐसी कई वाक़ियात हैं। तो बहरहाल अमल साहबा जो करते थे, एक आयत नाज़िल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून। हज़रत दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आयत पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते बारहा हट रही ज़बान, ज़हन, निगाह हट नहीं रही है। अंदर से ज़मीर ये कह रहा है कि तू नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकता जब तक कि तू अपनी अजीज तरीन शे अल्लाह की राह में न कुर्बान कर दे। मैं कैसे आगे बढ़ूं, क्या कुर्बान करूं, क्या कुर्बान करूं, क्या कुर्बान करूं? फौरी हुआ कि मेरे पास सबसे अजीज तरीन मेरे 500 खजूरों का झाड़ है, वो बहुत महंगा है, मैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करने का ऐलान करा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप गए और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे सामने ये आयत आई, मेरी आंखें हटी नहीं रही है, इस लिहाज से मैं आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं कि ये मेरे इतना कीमती बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ना सिर्फ कुर्बान किए बल्कि घर गए, बाग के बाहर ठहरे और पुकारते हैं कि एक दरदा की अम्मा बाहर निकल आओ। क्यों, क्या बात है? हमने ये बाग अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, आओ बाहर आओ। बीवी भी बड़ी प्यारी तरबियती याफ्ता खातून थी, उन्होंने कहा कि दरदा के अब्बू आपने अच्छा सौदा किया। सामने हज़रत कुरान हमें बुलंदी पर पहुंचाता है, और यह हम कभी हमें दौरे आदम में, कभी दौरे नूह में, कभी दौरे इब्राहिम में, कभी मूसा और ईसा के दौर में ले जाता है, कभी कौम आद की समूद की तबाहियां याद दिलाता है। वो जमाने में मस्जिद से मुसलमान होकर और हम ख्वार हुए तारीख बुरा होकर। एक चीज याद दिलाता हूं, शायद बुजुर्ग हज़रात वाकिफ है। बयाज शर्म जो सदर हिंद थे, उनको जब कुरान हकीम दी गई तो उन्होंने क्या कहा, देने वाले से और साथ में जो 2 हज़रात थे,
ये तो अमल करने वाली किताब है। क्या कहा? ये तो अमल करने वाली किताब है। वो सदर हिंद के अल्फाज आपको भी पुकार रहे हैं। क्या आप अमल करते हैं? क्या आप अमल करते हैं? वो जमाने में मौजूद से मुसलमान होकर हम ख्वाल हुए सारी के खुराक। अमल से दूरी की वजह से 2,50,000 मुरब्बा मील की फातेह कौम, साइंस की दुनिया में धूम मचाने वाली कौम, सिर्फ कुरान के सहारे दुनिया में एक नई तारीख रकम की थी, नई तारीख लिखी थी। वो मौजूद जमाने में मुसलमान होकर अफसोस, हमने तो बखौल गंदी औरत तस्लीमा नसरीन के उसके अल्फाज के हिसाब से उसने कहा था ये कुरान क्या है? किस्से कहानी की किताब है। हमने भी इसे किस्से कहानी की किताब समझ लिया। सलमान रुश्दी कमीने ने कहा था शैतानी कलमात कहा था और उस पर खतर का फतवा जारी हुआ, मगर हम मुसलमान तो उससे बदतर अमल कर रहे हैं। हम पर कौन से फतवे जारी होना चाहिए? बनी इस्राइल को ऐसे ही जालिमा बर्ताव करने की वजह से, जालिमाना बर्ताव करने की वजह से एक आयत नाजिल हुई थी जिसके कौम में 100 से ज़ायद पैगंबर उस कौम में पैदा हुए थे। कुरान हकीम फरमाता है उसी बनी इस्राइल के ताल्लुक से, वज़ुरिबत अलैहिमुल जिन्नतु वल मस्करतु व अबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। आखिरकार जिल्लत व कारी व पस्ती व बदहाली मुसल्लत कर दी गई उन पर, क्योंकि वो हमारी आयत के साथ जालिमाना बर्ताव करते थे। हम क्या कर रहे हैं? सामईन हज़रात, ये आयत हम पर फिट नहीं होती। जालिमाना बर्ताव करने की वजह से हमें महकूमियत आई, मगलूबियत आई, तंदुरुस्ती आई, आयत तक या आखिरत में हमें अंधा बनाकर उठाया जाएगा। कुरान के बगैर हमारा हकीकी तस्वीर मुसलमान का घर ही नहीं, बल्कि मुसलमान कुरान को पढ़ता ही नहीं। एक वाकया मैं आपके गोश गुजार कर दूं, ये आपके हर घर के ऊपर फिट होता है। देखिए, मेरे ख्याल से शायद 5% नहीं होंगे, 95% घरों पर फिट होता है। एक वाकया, एक डायरी बेचने वाला, मुफ्ती हजरात ये सुनिए, एक डायरी बेचने वाला एक करोड़पति मुसलमान के घर आया। कहता है साहब ये नए साल की डायरी है, हमारी कंपनी ने एक अच्छी डायरी बनाई है, इसका सारे वक्त देखिए, ये देखिए, आप इसको खरीद लीजिए। अब वो सरमाएदार जो था मुसलमान उसको टालना चाह रहा था कि नहीं बाबा जरूरत नहीं है, ले लीजिए सर, बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी सर। चल जबान सेलर था, तो उसने बार बार कहने के बाद देखो हम तो डायरी ले लिए, डबल क्यों खरीदूं मैं? कहाँ है सर डायरी आपकी? देखो, वो देखो। वो तो बताया एक दीवार के ऊपर एक डायरी रखी हुई थी, वो देखो, वो है, देखो। तो उसने कहा कि सर वो डायरी नहीं है। तूने देखा ही तो कैसे कर सकता है? नहीं सर वो डायरी नहीं है। कैसे कर सकता है तू? सर वो तो आपके कुरान है। तूने कैसे पहचाना? मुसलमानों के घरों में जो ऊपर रखी हुई जो किताब होती है, जिसको धूल लगी हुई होती है, वो कुरान ही तो होती है सर। आपके घर में भी कुरान कभी नहीं खोलते आप, हम भी नहीं खोलते, तुम भी नहीं खोलते। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारीख के खुराक होकर। सारे हजरात ये हकीकत है हमारी, खुदा की कसम आप तमाम को अल्लाह का वास्ता दे रहा कि ये कुरान के जलसे में शिरकत के बाद में आप उठने से पहले अभी ये तय कर लीजिए कि हमारा दिन का आगाज कुरान की तिलावत मैं तर्जुमे के साथ होगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलिए, अल्लाह इनके इंशाअल्लाह कहते कबूल फरमा। हज़रात, बहरहाल आइए हमारे घर और समाज को हम कुरानी बनाएंगे, माशरे को इस्लामी बनाएंगे, हम नमाज के पाबंदी करेंगे, कुरान को समझने और समझकर पढ़ेंगे। इस किताब इलाही को जो खैरुन्नास, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है कि सारे इंसानों के लिए नाज़िल हुई किताब है ये, इसको गैरों तक, अखवार अखवाम तक उनकी अपनी जबानों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और यकीन जानो नहीं मालूम किसका दिल कब पलटे। केंट स्टोन नाम सुना है आप? एक बहुत बड़ा पॉप सिंगर था, करोड़ों रुपए का मालिक था। वो उसका बर्थडे था, उसका जन्मदिन था। उसके भाई ने सोचा कि जन्मदिन में क्या तोहफा, उसकी रानों पर
औरतें बैठती थी, बड़ा लगता है पुराना दौर। तो मेरे पास उसकी भाई में कोई चीज की कमी नहीं है, उसके लाइब्रेरी में, उसके घर में, मैं क्या दूं? अचानक रब ने उसके दिल में ख्याल डाला, अरे एक चीज उसके पास नहीं है, वो ईसाई है, मुसलमानों की कुरान नहीं। इस लिहाज से ये कुरान इंग्लिश में उसको गिफ्ट कर दी जाए। केडस्टोन को उन्होंने, उसके भाई ने जन्मदिन के मौके पर वो कुरान तोहफे में दिया। दुनिया पलट गई जब उसने पढ़ना शुरू किया, इनकलाब आना शुरू हुआ। शराब के शीशे घर से निकाल दिए गए, खवातीन जो नंगी उसके साथ बैठी हुई रहती थी उनको ट्रांसफर कर दिया गया, रोना शुरू कर दिया। रोते रोते तकरीबन 3 महीने की पढ़ने के बाद में वो बेचैन हुआ। फौरी गरीब में जो मस्जिद थी, उसके मस्जिद में जाकर वहां इमाम साहब के हाथ पे उसने इस्लाम कबूल किया। पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। और आज अरे मैं ही नहीं पढ़ता तो हम गैरों को क्या देंगे किताब? मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी बहुत ही सोच समझ कर कह रहा हूं कि 95% हम मुसलमान किताब नहीं पढ़ते, और रमजान में खोलते भी हैं तो फकर से कहते हैं कि क्या हुआ, 15 कुरान पढ़ लिया, 10 कुरान पढ़ लिया। चीना चीरो एक लफ्ज के बारे में नहीं मालूम। जबकि सूरह फातिहा हमसे क्या मुतालबा करती है। सूरह बकरा जैसे कि मौलाना ने पहली आयत पढ़ी, हमारे जमात इस्लामी के अमीर ने जो पहली तिलावत में जो सूरह बकरा का जो पहला रुकू पढ़ा था उसका तर्जुमा दी। बेशक ये अल्लाह की किताब है। और सूरह कमर की जो आयत मौलाना मुफ्ती साहब ने जो पढ़ी, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मुद्दक्किर, हमने इस किताब को आसान और सहल बनाकर भेजा है कोई इसको समझने वाला। ये ऐलान रब है, मुसलमानों तुम सबको समझने की किताब है। सामने नजरात, बहरहाल 5 मिनट ज्यादा हो गया, मैं खत्म कर रहा हूं। बहुत ही अदब और एहतराम से मैं ये कहूंगा कि जमात इस्लामी के पास में रुजूल कुरान की किताबचा है, आओ कुरान से रिश्ता जोड़े। वो किताबचा मैं अमीर साहब से ये कहूंगा कि पहुंचाए भी होंगे, मजीद मुज़्ज़िन के पास ले जाइए, जिसमें खुला ये कहा गया है कि उन्वानात बताए गए हैं कि दीन का खुलासा सूरह असर में है, ईमान की पूरी तालीमात सूरह हजरात में है, और कुरान के ताल्लुक से सूरह असरा में बयान किया जाता है। ज़कात और इंसाफ की बात सूरह बकरा में। ऐसी मुसलसिल कई बातें हैं जो तकरीबन 20 या 25-30 आयतें आपको अपने दिमाग को झिझोड़ने के लिए उस किताब में कोटेशन थे, हिंट है। मैं हमारे अमीर मोहतरम रईस साहब से गुजारिश करूंगा कि तकरीबन मौजूदीन के हाथ में वो किताब पहुंचा दें इंशाअल्लाह। पहुंचाने के बाद में मैं आपसे वादा ले रहा हूं कि जो भी हजरात है उसको जब लेते हैं तो जरूर उसको पढ़िए, कुरान की अहमियत वादे हो जाएगी। और कुरान ये कह रहा है सूरह मोहम्मद के अंदर, क्या तुम्हारे दिलों के ऊपर कुफल चढ़ गए? क्या तुम दिलों कुरान पर गौर नहीं करते? मतलब यह है कि हमारे दिलों पर कुफल लग गए हैं, जंग लग गया है, जिसकी वजह से हम कसम खा के कहते हैं कि हम कुरान नहीं खोलेंगे। शैतान ऐसा इख्तितामी तौर पर मैं कहूंगा, हमेशा दुनिया में 2 ही ताकतें रही, एक बदी की ताकत और एक नेकी की ताकत। नेकी की ताकत जहां कमजोर हुई, बदी की ताकतवर हो जाती। अब इस वक्त बदी की ताकत ताकतवर, और बदी की ताकत के साथ शैतान, और नेकी की ताकत के साथ अल्लाह है, उसका रसूल है, उसके फरिश्ते। लेकिन नेकी की ताकत मुसलमानों के पास है, लेकिन मुसलमान उदखिलू फी सिल्म काफा में नहीं, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। सिर्फ बेटी के जहेज में देते वक्त में कुरान खरीदी जाती, रमजान में कुरान खरीदी जाती है। किसी का इंतकाल हो गया तो हुफ्फाज को बुलाकर पारे पड़े जाते हैं। या तो परसों हैदराबाद में एक हमारे रिश्तेदारों में एक झगड़ा हुआ, बहरहाल कोई किसी एक फरीक दूसरे की फरीक की बात नहीं मान रहा था, तो उसने कहा कि कुरान लाओ, जबकि बोलने वाला कभी मस्जिद को नहीं गया, लेकिन कुरान की खत्म खिला रहा है। और ये हमारी तस्वीर है,
ہمارے سماج کی تصویر ہے. تو بہرحال رجوع قرآن کے سلسلے میں ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں الحمدللہ مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں ہمیشہ مرتے دب تک قرآن پڑھتا رہوں. آپ کو بھی اللہ توفیق دے کہ آپ مرتے دم تک قرآن پڑھتے رہیں. آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ میں ہمیشہ ہوتی رہے اور اس کے ذریعے سے آپ کا گھر ترقیوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے اور یہ بگلور کا گھر سارے ہندوستان کی قیادت کرنے والے بن جائیں اور آپ کے گھروں میں چند ہی دنوں کے بعد میں عالمہ عالم مفتی قائد مجدد اور مجاہد پیدا ہوں گے انشاءاللہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ.